वार्ता ट्रंप कैसे कर सकते हैं। अब यूरोप को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। ट्रंप के शांति वार्ता को लेकर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तभी सही मायने में शांति के साथ समाप्त होगा जब यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो यूरोपीय और अमेरिकी सुरक्षा को अलग करता हो। इससे केवल एक व्यक्ति को लाभ होगा, वो है राष्ट्रपति पुतिन। अगर जरा भी समझ है तो ये समझ लीजिए कि पुतिन अगर शांति वार्ता में कामयाब हुए तो इसमें अमेरिका की हार मानी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जंग के आखिर तक लड़ने की जरूरत है, जिसके बाद ऐसी शांति हो जिसमें यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका की जीत हो। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्ता तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और ना ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता है। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ ले, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, रूस अपनी शर्तों पर कोई भी फैसला नहीं करेगा। रूस के इन तेवरों से ज़ेलेंस्की के होश उड़ना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग में क्या सब कुछ पुतिन ही तय करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भी पुतिन के ट्रैप में फंस चुके हैं? जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। पुतिन को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर कुछ महीने जंग और चली तो यूक्रेन न सिर्फ युद्ध हारेगा बल्कि पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। तीन साल से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की न तो यूक्रेन को पुतिन से बचा पा रहे हैं और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को बचा पा रहे हैं। बीते 48 घंटे राष्ट्रपति ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो चुका है कि अमेरिका यूक्रेन की तबाही पर अब आंखें मूंद चुका है। ट्रंप ने एक तरह से पुतिन की जीत पर मुहर लगाई है और ट्रंप इस वक्त सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में लगा अमेरिका का 5 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन से वसूला कैसे जाए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक